नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। आप सबका मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, मैं अपने YouTube चैनल पर एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो बनाकर अपलोड करता हूं। साथियों, आप यदि मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर पर नए हो तो कृपया मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मेरे YouTube चैनल पर सरकारी नौकरी तथा नौकरी एवं इससे तैयारी करने से संबंधित वीडियो अपलोड हो, सबसे पहले आपको इसको सूचना मिल जाए, जिसे देखकर आप सबसे पहले फॉर्म को भरकर सबसे पहले आप नौकरी पा सकें। साथियों, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि यदि आप चाहते हैं कि आपके बेरोजगार दोस्त, बेरोजगार भाई एवं बहन, बेरोजगार संबंधी भी इस कोरोना काल में सरकारी नौकरी पाएँ, तो उन्हें भी आप मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहिए तथा उन्हें भी बेल आइकन को दबा देने के लिए ज़रूर कहिए और ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देने के लिए भी कहिए। साथियों, जब भी इस पर वीडियो आपको अपलोड होगी, आपकी इसकी सूचना तुरंत मिल जाएगी। तो साथियों, हम चलिए आगे वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए अगस्त के कुछ महत्वपूर्ण सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पहली वैकेंसी निकली हुई है राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा 2756 कनिष्ठ न्यायिक सहायक अर्थात जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, क्लर्क कनिष्ठ सहायक अर्थात जूनियर असिस्टेंट के पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। वर्ष 2022 की वैकेंसी है। विज्ञापन संख्या इसके लिए है 2022/2248। यह विज्ञापन संख्या है। पद का नाम है, देख चुके हैं हम, क्लर्क ग्रेड 2 कनिष्ठ न्यायिक सहायक, कनिष्ठ सहायक। कुल पदों की संख्या है 2756। अच्छे पद हैं। शैक्षणिक योग्यता में आवेदक को स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इसके वेबसाइट पर जाकर शैक्षणिक योग्यता को अवश्य चेक कर लीजिए। यदि आपके पास निर्धारित शैक्षणिक योग्यता है तो आप इस पद के लिए ज़रूर आवेदन करिए। आयु सीमा देख लेते हैं। आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। वेतनमान, अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपकी बेसिक की शुरुआत 14,600 से होगी, जो बढ़कर 65,900 तक हो जाएगी। इसके अलावा आपको यहाँ पर अलाउंसेस भी मिलेंगे। कार्य करने का स्थान, चूँकि यह वैकेंसी राजस्थान से निकली हुई है, यदि आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर राजस्थान में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क के रूप में सामान्य, ओबीसी तथा अन्य राज्य के उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये उनको आवेदन शुल्क देना है, जबकि राजस्थान से संबंधित अगर राजस्थान के सामान्य, ओबीसी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवार हैं तो उनको 400 रुपया आवेदन शुल्क देना होगा, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विकलांग उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रूप में 350 रुपया देना होगा। आवेदन कैसे करें? इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार राजस्थान उच्च न्यायालय के अधिकारी की वेबसाइट http://scraj.nic.in इस पर जाकर आप विस्तार से इसके बारे में देख भी लीजिए। सब चीज़ शैक्षिक योग्यता एवं अन्य नियम एवं शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। अपने को संतुष्ट होने के बाद आप इसको 22 अगस्त 2022 से 22/9/2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन की प्रक्रिया, चयन लिखित परीक्षा होगा इसमें और साक्षात्कार भी होगा। उसके पश्चात आपका चयन किया जाएगा। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथि इस प्रकार है। ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत होगी 22 अगस्त 2022 से, जबकि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी 22 सितंबर 2022।
दूसरी वैकेंसी के बारे में जान लेते हैं। दूसरी वैकेंसी निकली हुई है पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के द्वारा 759 क्लर्क के पदों के भर्ती के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। यह भी वैकेंसी 2022 की वैकेंसी है। इसके लिए विज्ञापन संख्या यहाँ पर दिया हुआ है 30C/SSSC/PB/2022 विज्ञापन संख्या है। यह पद का नाम है क्लर्क। कुल पदों की संख्या यहाँ पर 759 अर्थात 759। वेतनमान विज्ञापन के अनुसार है, नियमानुसार आपको मिलेगा, दिया नहीं हुआ है एग्जैक्ट विज्ञापन में। शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं। आवेदक को मैट्रिक पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। आपसे मैं आग्रह करूंगा कि आप एक बार शैक्षणिक योग्यता इसके वेबसाइट से जरूर चेक कर लीजिए और नियम एवं शर्तों को भी अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। यदि आप इससे संतुष्ट हैं तो आप इस पद के लिए आवेदन निश्चित रूप से कीजिए। आयु सीमा देख लेते हैं। आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 37 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान, यह वैकेंसी पंजाब और हरियाणा से निकली हुई है। यदि आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको काम करने का सुअवसर हरियाणा और पंजाब में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क के रूप में सामान्य उम्मीदवारों को 825 रुपया, जबकि पंजाब राज्य के अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग ओबीसी भूतपूर्व सैनिकों के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 525 रुपया देना होगा। वहीं पंजाब के विकलांग उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 625 रुपया देना होगा। आवेदन कैसे करें? इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार इसके अधिकारी की वेबसाइट https://highcourt.chd.gov.in पर जाकर इसको ठीक इसी तरह आप गूगल क्रोम में टाइप करके सर्च कर सकते हैं और विस्तार से शैक्षणिक योग्यता और नियम एवं शर्तों को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। यदि आप इससे संतुष्ट हैं तो आप इस पद के लिए निश्चित रूप से आवेदन करिए। काफ़ी अच्छा पद है यह। इस फॉर्म को आप 6 अगस्त 2022 से 27 अगस्त 2022 तक ऑनलाइन भर सकते हैं। चयन की प्रक्रिया, चयन कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा जिसे CBT बोलते हैं या CBE भी बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे इसमें और स्किल टेस्ट होगा। यहाँ पर सिलेक्शन आपको आसानी से हो सकता है। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की शुरुआत हो गई है 6 अगस्त 2022 से, जबकि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी 27 अगस्त 2022 तक। चलिए तीसरी वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तीसरी वैकेंसी निकली हुई है बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा 10,709, काफ़ी बम्पर वैकेंसी है। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता NM के पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। वर्ष 2022 की वैकेंसी है। इसके लिए विज्ञापन संख्या है 7/2022। पद का नाम है महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता जिसे ANM भी बोलते हैं। कुल पदों की संख्या यहाँ पर बम्पर है, 10,709 पद हैं। यदि आपके घर कोई महिला ने नर्स का कोर्स किया है, BSc नर्सिंग किया है, तो आप निश्चित रूप से इस पद के लिए आवेदन जरूर करवाइए। काफ़ी अच्छा वेतन यहाँ पर मिलता है। वेतन की शुरुआत, बेसिक की शुरुआत होगी 5200 से, जो बढ़कर 20,200 हो जाएगी, जो 7वें वेतन आयोग के लेवल 4 के अनुसार है। इसके अलावा यहाँ पर आपको काफ़ी अलाउंसेस भी मिलेंगे जो आपको देना यहाँ पर जरूरी होगा। इस प्रकार यहाँ पर काफ़ी अच्छा वेतन मिलने वाला है। शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं। आवेदक के पास GNM का कोर्स होना चाहिए, अर्थात नर्सिंग का कोर्स होना चाहिए, नर्स का कोर्स किया होना चाहिए। साधारण भाषा में हम कहें तो BSc नर्सिंग का कोर्स किया होना चाहिए। पोस्ट BSc नर्सिंग का पोस्ट ग्रेजुएट अगर इसमें किया है नर्सिंग में तो भी भर सकते हैं। काफ़ी अच्छा पद है, काफ़ी यहाँ पर ग्रेड पे आगे जाकर काफ़ी बढ़ जाता है, काफ़ी ज़्यादा वेतन मिलता है यहाँ पर। आयु सीमा है, आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु 42 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान, बिहार से वैकेंसी निकली हुई है। आपको कार्य करने का सुअवसर बिहार में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क के रूप में सामान्य, BC, MBC, EWS अर्थात आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 200 रुपये आवेदन शुल्क देना है, जो कोई ज़्यादा नहीं है।
अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति PWD उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 50 रुपया मात्र देना है। काफ़ी अच्छी बात है, कम आवेदन शुल्क देना है। आरक्षित अनारक्षित महिला उम्मीदवारों के लिए केवल 50 रुपया आवेदन शुल्क देना है। अन्य राज्य के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 200 रुपया देना होगा। आवेदन कैसे करें? आवेदन ऑनलाइन करना है। इसके लिए वेबसाइट का पता है https://परीक्षा.nic.in। इस पर इसको गूगल या क्रोम में ठीक इसी तरह टाइप कर लीजिए और सर्च करके अच्छी तरह से शैक्षणिक योग्यता नियम एवं शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। यदि आप इससे संतुष्ट हैं तो आपके घर में कोई महिला है जो नर्स की कोर्स किया है तो आप उसे निश्चित रूप से भरवाइए। काफ़ी अच्छा यहाँ पर वेतन मिलने वाला है। चयन की प्रक्रिया, चयन शैक्षिक योग्यता, अनुभव और साक्षात्कार पर होने वाला है। यहाँ पर कोई रिटन एग्जाम यहाँ पर नहीं देना होगा, इसलिए यहाँ पर चयन आसानी से हो जाएगा। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। आवेदन करने और शुल्क भुगतान की शुरुआत हो गई है 2 अगस्त 2022 से, जबकि ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि रहेगी और शुल्क भुगतान की तिथि रहेगी 1 सितंबर 2022 तक। चलिए चौथी वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। चौथी वैकेंसी निकली हुई है भारतीय रेलवे खान पान पर्यटन निगम, जिसे IRCTC के नाम से जाना जाता है, इंडिया रेलवे टूरिज्म कॉरपोरेशन इसका नाम है। IRCTC के द्वारा 60 हॉस्पिटलिटी मॉनिटर्स के पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। यह 2022 की वैकेंसी है। पद का नाम है हॉस्पिटलिटी मॉनिटर्स। कुल पदों की संख्या यहाँ पर 60 है। टोटल 60 पद के लिए वैकेंसी निकली हुई है। वेतनमान में यहाँ पर आपको 30,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलने वाला है। शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं। आवेदक के पास BSc हॉस्पिटलिटी और होटल मैनेजमेंट का 3 वर्ष का कोर्स किया होना चाहिए। 3 या 4 वर्ष का BSc का कोर्स है आपके पास तो आप निश्चित रूप से 4 वर्ष का बल्कि BSc का कोर्स होता है किया होना चाहिए। आयुष में आवेदक की यहाँ पर न्यूनतम आयु 28 वर्ष रखी गई है, बल्कि यह अधिकतम आयु होगा 28 वर्ष। यहाँ पर कार्य करने का स्थान, अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर पूरे भारतवर्ष में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क कुछ भी नहीं देना है। यहाँ पर आवेदन कैसे करें? ऑनलाइन आवेदन करना है। इसके लिए वेबसाइट का पता यहाँ पर दिया हुआ है http://www.irct.co.in। इस पर जाकर इसको टाइप कर लीजिए गूगल और क्रोम में ठीक इसी तरह, और अच्छी तरह इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिए। शैक्षणिक योग्यता चेक कर लीजिए। यदि आपके पास निर्धारित शैक्षणिक योग्यता है तो आप इसे ज़रूर भरिए। काफ़ी अच्छा पद यह भी है। चयन की प्रक्रिया, चयन यहाँ पर केवल इंटरव्यू के द्वारा होने वाला है। इसके लिए साक्षात्कार की तिथि दिया गया है 24 अगस्त से होगा यह इंटरव्यू, और 28 अगस्त तक इंटरव्यू चलने वाला है। चलिए 5वीं वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। 5वीं वैकेंसी निकली हुई है भारतीय नौसेना अर्थात इंडियन नेवी के द्वारा 50 SSC कार्यकारी सूचना प्रौद्योगिकी के पद के सरकारी नौकरी के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। 2022 की वैकेंसी यह भी है। पद का नाम है SSC कार्यकारी सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में इसकी बहाली होगी। कुल पदों की संख्या यहाँ पर 50 है, 50। वेतनमान नौसेना के नियमानुसार मिलेगा आपको। यहाँ पर काफ़ी अच्छा वेतन मिलेगा, काफ़ी भत्ते भी मिलते हैं। शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं। आवेदक के पास 10वीं कक्षा पास, 12वीं कक्षा, स्नातक की डिग्री और स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए। मैं आपसे आग्रह करूंगा एक बार आप शैक्षणिक योग्यता इसके वेबसाइट से ज़रूर चेक कर लीजिए। आयुषी में आवेदक की जन्म के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। जन्म तिथि 2 जनवरी 1998 से 1 जुलाई 2003 के बीच में ही होना चाहिए।
कार्य करने का स्थान या वैकेंसी पूरे भारतवर्ष से निकली हुई है। यदि आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर पूरे भारतवर्ष में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क देख लेते हैं, विज्ञापन के अनुसार है। आवेदन कैसे करें, ऑनलाइन करना है। वेबसाइट का पता देख लीजिए यहाँ पर। इसके लिए वेबसाइट का पता है http://www.joinindiannavy.gov.in। इस पर जाकर आप इसको गूगल या क्रोम में ठीक इसी तरह टाइप करके इसके बारे में विस्तार से अच्छी तरह से देख लीजिए। नियम एवं शर्तों, शैक्षणिक योग्यता को देख लीजिए। यदि आपके पास निर्धारित शैक्षणिक योग्यता है और नियम एवं शर्तों को आप पूरा करते हैं तो आप इस पद के लिए निश्चित रूप से आवेदन करिए। चयन की प्रक्रिया चयन मेरिट लिस्ट और साक्षात्कार के आधार पर होगा। यहाँ पर रिटन एग्जाम भी हो सकता है। महत्वपूर्ण तिथियाँ, इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत हो गई है 5 अगस्त 2022 से। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी यहाँ पर 15 अगस्त 2022। जल्दी से जल्दी इस पद के लिए आवेदन आप कर दीजिए। तो ये रहा 5 वैकेंसी के बारे में जानकारी। तो साथियों, मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। यह वीडियो आपको नौकरी दिलाने में अवश्य सहायता करेगा। आप इसको देखकर आप नौकरी जरूर पा सकेंगे। साथियों, यदि आप चाहते हैं कि आपके बेरोजगार भाई एवं बहन, बेरोजगार संबंधी, बेरोजगार दोस्त और आस पड़ोस के आपके रहने वाले बेरोजगार युवक एवं युवतियाँ भी सरकारी नौकरी पा सकें तो कृपया उन्हें भी मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को अवश्य सब्सक्राइब करने के लिए कहिए तथा बेल आइकन को अवश्य दबा देने के लिए कहिए तथा ऑन नोटिफिकेशन बेल को अवश्य ऑन कर देने के लिए कहिए, ताकि जब भी मेरे इस चैनल पर नई वीडियो सरकारी नौकरी से संबंधित अपलोड हो और इसे तैयारी करने से संबंधित वीडियो अपलोड हो, आप उसे सबसे पहले देखकर नौकरी के लिए फॉर्म भरकर सरकारी नौकरी पा सकें।